दिखाई दे रहा है कि आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। हमने आप लोगों को बताए थे सदिश और अदिश के बारे में। तो अदिश राशि होता है जिसमें क्या होती है, दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। और सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो आवेश क्या है, एक सदिश राशि है। तो जब इसका हम जोड़ करेंगे तो क्या करेंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। बीजगणितीय योग करने जैसे साधारण जोड़ घटाव होता है वैसे कर देंगे, इसके लिए कोई स्पेशल नहीं होगा। वेक्टर में करते हैं, है ना, सदिशों का योग अलग अलग तरीके से करते हैं, मगर अदिश का सिर्फ बीजगणितीय योग करते हैं। तो आवेश भी एक अदिश राशि है, तो इसका भी योग क्या होता है, बीजगणितीय योग, कुल आवेश निकालने के लिए। जैसे कहने का मतलब है एक निकाय दिया जाए और उस निकाय में हम आवेश का मान दे दिया जाए कि मैं मान लीजिए कि +2Q है, 2 कूलम है, मान लीजिए -2 कूलम है, +3 कूलम है, -5 कूलम है और 10 कूलम है, +10 कूलम। तो यदि इसका हमको कुल आवेश निकालने के लिए बोला जाए कि इस निकाय का क्या निकालिए, इस निकाय का कुल आवेश निकालिए। निकाय मतलब एक क्षेत्र है ना। इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात करें। तो कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बीजगणितीय योग कर देते हैं। तो जो प्लस वाले हैं वो प्लस वाले के साथ जोड़ देते हैं। प्लस वाले 3 है, प्लस वाले 10 +3, फिर इसको भी प्लस कर देंगे तो माइनस वाले को एक जगह कर लेते हैं, -2 और -5, तो 10 3 13 हो जाएगा, प्लस तो -7 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -13 में से 7, तो कितना बचा, 6 कूलम। यानी कुल आवेश इसमें कितने होंगे, 6 कूलम। यदि कुल आवेश का मान पूछा जाएगा तो सबका बीजगणितीय योग कर देना है। ये क्या है, बीजगणितीय योग है। तो कुल आवेश कितना निकला है, 6 कूलम। समझे, इस तरह से आप आवेशों का जोड़ कर सकते हैं यदि हमको कुल आवेश का मान पूछे तो। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं आवेशन। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा, आवेशन। तो आवेशन क्या होता है, आवेशन हम शुरू में बताए थे कि जैसे आप किसी कलम को, है ना, बाल में घर्षण रगड़ते हैं या कंघी को बाल में घर्षण करते हैं तो क्या हो जाता है, कलम या कंघी आवेशित हो जाते हैं। आप चाहे तो कलम को, आप ऊनी वस्त्र पहने हुए हैं तो उसमें भी आप तेजी से घर्षण कर सकते हैं, है ना। अभी चाहे तो ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऊनी वस्त्र है आपके घर में तो उस पर तेजी से घर्षण कीजिए, है ना, 1 मिनट घर्षण कीजिए, उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े कर लीजिए तो देखिएगा वो आकर्षित करने लगेगा। तो ये जो आवेश देने की प्रक्रिया है ना, ये जो आवेश देने की, आवेश दिया नहीं जाता, मतलब आवेशित जो होता है ना, आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होता है उसी को आवेशन कहते हैं। वही वस्तु को कैसे आवेशित किया जाए, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। तो जल्दी से ये परिभाषा लिखिए आप लोग, है ना, कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। आवेशन करते नहीं, कहते हैं, है ना। ठंड का मौसम है, थोड़ा सा बच के भी रहिएगा, हेल्थ का भी ध्यान रखना है और पढ़ना भी है। तो आवेशन जो होता है ना वस्तु का, अभी देखें कि आप वस्तु को घर्षण के द्वारा क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। अब बचपन में एक खेल खेला जाता था, आप लोगों को याद है ना, यहाँ पे 100 बार जो ना घर्षण कीजिएगा तो हनुमान जी निकलेगा। बचपन में वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है ना, उसे गर्म हो जाते हैं और चमड़ी छिल जाता है जिससे वो निकल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आवेशित, वही कि चमड़िए छिल जाए।
तो आपको किसी स्वेटर पे करना है कलम को घर्षण करना, जिससे क्या हो जाएगा, वस्तु आवेशित हो जाएगा और आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आवेशित करने लगता है। अब कांटे ओर से आकर्षित नहीं कीजिएगा, कांटे क्योंकि विद्युत का सुचालक होता है और कांटे से हमारे शरीर में क्या जाता है, आवेश आ जाता है और आवेश धरती की जाकर के उदासीन हो जाता है। ये भी बताएंगे आपको, है ना। आवेशन, अब आवेशन जो है ना 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। आवेशन हम कितने प्रकार के कर सकते हैं, 3 प्रकार से, नहीं पहले दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा, 3 प्रकार नहीं 2 प्रकार, सॉरी। संपर्क द्वारा, एक होता है प्रेरण द्वारा। तो संपर्क द्वारा आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक होता है घर्षण द्वारा, एक होता है चालक तार द्वारा, चालन द्वारा या चालक तार द्वारा, इसको चालन द्वारा भी बोल सकते हैं, प्रेरण द्वारा। तो ये कुल मिला के 3 हो गया, संपर्क द्वारा में 2 और प्रेरण द्वारा में 1 ही होता है। तो ये लिख लीजिए, आवेशन के प्रकार जो होते हैं संपर्क द्वारा और प्रेरण द्वारा, और संपर्क द्वारा में घर्षण द्वारा होता है, चालक तार द्वारा या चालन द्वारा, और एक प्रेरण द्वारा। तो हम पहले घर्षण द्वारा पढ़ते हैं और उसके बाद चालक तार द्वारा, चालन द्वारा, ये प्रेरण द्वारा। लिखना है तो किसी को लिख सकते हैं। तो पहला क्या है, संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है। संपर्क द्वारा में पहला क्या है, घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, अभी हम क्या किए, कलम को क्या किए, स्वेटर पे रगड़े, तो इसमें कितने वस्तु आए, एक कलम हुआ, एक आपका स्वेटर हुआ, तो 2 वस्तु। तो जब हम 2 वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम 2 वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरण होते हैं। तो उसके कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वो धनावेश होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और ऋणावेश तथा धनावेश बनते हैं, एक वस्तु पर और एक वस्तु पर धनावेश, एक वस्तु पर धनावेश, धनावेश और एक वस्तु पर ऋणावेश बनता है, एक वस्तु पर ऋणावेश बनता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। तो किस द्वारा कर सकते हैं, तो घर्षण, इसीलिए घर्षण द्वारा आवेशन करते हैं। एक वस्तु पर ऋणावेश और एक वस्तु पर धनावेश, एक वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋणावेश और धनावेश उत्पन्न हो जाता है। भाई ऋणी हो जाते हैं, कोई धनी हो जाते हैं। तो भाई ऋणी कौन होते हैं,
जो लेता है, जो क्या करता है, क्या लेता है भाई, रोटी वोटी नहीं लेता है, क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। भाई दो वस्तु को हम किया आपस में घर्षण, अभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ इस पे से इस पे, तो इसमें हो जाएगा, और दोनों को अलग कर देंगे तो इस पे हो जाएगा धन, और इस पे क्या हो जाएगा, ऋण। धन को प्लस, ऋण को माइनस, इस तरह से दोनों वस्तु क्या हो गए, धनावेश और ऋण आवेश होगा। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आप बताए थे ना क्वांटिजेशन में, क्वांटीकरण में, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो 2 ही होगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 ही होगा, है ना, 4.5 इलेक्ट्रॉन करेगा नहीं, तो घर्षण द्वारा आवेशन इस तरह से कर लेंगे। और एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन में बराबर परिमाण का धनावेश तथा ऋणावेश बनता है। इन्हें के भाई 5 को धनावेश हो जाएगा, अब 5 को ऋणावेश, ऐसा नहीं होगा, नहीं 5 को है धनावेश, 4 को ऋणावेश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 5 को धनावेश, 5 को, जैसे +5 है तो -5, ऐसा थोड़े है कि 5 को इलेक्ट्रॉन, हम बोले ना आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता है। 5 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस पे +5 हो जाएगा, इस पे -5, यानी कि इस पे +5, इस पे -1, एगो -1 उड़ करके आ गया, इधर से टपक गया, तो कहीं से टपकत नहीं है, यहीं पे होता है। ये 5 एगो इलेक्ट्रॉन गया तो एगो, अब 5 को गया तो 5 को, समझे भली भांति बात को। घर्षण द्वारा आवेशन बराबर परिमाण का धनावेश तथा, घर्षण द्वारा आवेशन में बराबर परिमाण का धनावेश तथा ऋणावेश बनत है भैया, क्या बनत है, बनता है कि बनती है ना। घर्षण द्वारा आवेशन में बराबर परिमाण का धनावेश तथा ऋणावेश बनता है कि बनती है। भाई हमारा व्याकरण थोड़ा कमजोर है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना। तो घर्षण द्वारा आवेशन में बराबर परिमाण का धनावेश तथा ऋणावेश बनता है, ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने रखता है ना। तो समझ गए घर्षण द्वारा आवेशन। अब आते हैं दूसरा, क्या है, चालन द्वारा आवेशन। दूसरा क्या है, चालन द्वारा आवेशन। चलिए इस टॉपिक को ही हम लोग कवर कर लेते हैं। चालन द्वारा आवेशन में लिखना था तो आप लोग ना बीच में क्या कर लेते, कर लीजिएगा, रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा। आप लोग ऑफलाइन ही देखिएगा ना, आप से रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, अपने आप वीडियो थोड़े चलाता है, यूट्यूब का अपना मन हो जाएगा, यूट्यूब का अपना मन नहीं चलता है। आप चाहे तो मोबाइल को बीच में रोक करके डांस भी देख सकते हैं। भाई डांस हम नहीं करेंगे, डांस कहाँ देख सकते हैं, तो टीवी चलाइए। भाई आजकल बच्चा लोग रील्स ज्यादा देखता है, तो रील्स और थोड़ा सा ठीक है, रील्स देखते कोई बात नहीं, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो दूसरा टॉपिक क्या है, क्या टॉपिक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, याद कीजिए क्या, चालक तार द्वारा या चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा या चालक तार द्वारा आवेशन। भाई चालक तार द्वारा आवेशन कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए, देखिए कि एक टंकी है, अब यहाँ पे कोई वस्तु आवेशित है, मान लीजिए इस पे प्लस आवेशित है, इस पे मान लीजिए +2 कूलम है,
एक है अनावेशित वस्तु, तो इसको हम तार द्वारा क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो ये भी संपर्क हो रहा है, तार द्वारा जोड़ दिए, अब ये आवेश इस पे आ जाएगा। अब क्यों आता आवेश, कहने का मतलब है कि एक टंकी है ऊपर में लगा हुआ है ना, इसको हम नीचे पाइप लगा करके जोड़ दिए, इसमें पानी है, तो यहाँ पे जो टंकी है इसमें तो पानी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई। क्या अंतर है, स्तर का अंतर है। और जब ये दोनों टंकी सेम ऊंचाई पे हो और यहाँ पाइप लगा दिया जाए, है ना, इसमें भी पानी सेम हो, इसमें भी पानी सेम हो, तो क्या पानी इधर से उधर जाएगा, नहीं जाएगा। और यदि यही पानी इतना ही भरा हो और इसमें भी पानी भरा हो, तो आराम से इसमें से पानी आएगा, क्योंकि स्तर का अंतर हो जा रहा है। भाई ये पानी नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, जब तक खाली नहीं हो जाए तब तक जाएगा। अब मगर ये सेम ऊंचाई का हो तो क्या होगा, ये मान लीजिए 10 लीटर का हो, ये 5 लीटर का हो, यहाँ पे मान लीजिए 5 लीटर का, भाई तो पूरा भर देगा, क्योंकि स्तर का अंतर, ये ऊंचा पे है ये नीचे में है। मगर यहाँ पे मान लीजिए कि यह 10 लीटर का है, ये 5 लीटर का है, तो ऐसा थोड़े है, मान लीजिए 5 लीटर ना, इसको भी 10 लीटर पूरा बना देते हैं, तो यहाँ तो सब पानी गिर जाएगा, मगर यहाँ पे सब पानी गिरेगा नहीं। ये 10 लीटर पानी इसमें मान लीजिए भरा हुआ है, तो 10 लीटर सब यहाँ पाइप लगा देंगे, 10 लीटर आ जाएगा इसमें, नहीं, ये क्या हो जाएगा, स्तर को बराबर करेगा। भाई इसमें भी बराबर होएगा और इसमें भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये नहीं कि इसमें पानी बढ़ने लगेगा, नहीं, जैसे इसका लेवल बराबर हुआ पानी जाना रुक जाए, चाहे इसमें 2 लीटर क्यों ना गया हो, इसमें 8 लीटर क्यों ना हो, ये स्तर जैसे ही बराबर होगा पानी जाना बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब ये आवेशित है, ये क्या है, आवेशित है, और ये क्या है, उदासीन है, तो जब इसको हम चालक तार द्वारा जोड़ेंगे, तो इसमें मान लीजिए प्लस आवेशित है, तो ये प्लस आवेश क्या हो जाएगा, इधर आने लगेगा, और ये तब तक आएगा जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं। आप बोलिए कि विभव क्या चीज होता है, तो भाई इसमें स्तर का अंतर होता है, यहाँ विभवांतर होता है, जिसको हम अगले क्लास मतलब अगला चैप्टर में हम लोग बढ़िया से पढ़ने वाले, विभवांतर। भाई वोल्ट का नाम सुने हैं ना, है ना, वही होता है। तो ये इस विभव 1 बोलेंगे इसको, इसको विभव 2 बोलेंगे। तो भाई यहाँ पे जो आवेशित है, यहाँ विभव ज्यादा है, यहाँ क्या है, जो आवेशित वस्तु होते हैं उसमें विभव क्या होता है, ज्यादा होता है, या ना उदासीन है, तो यहाँ विभव 0 है, तो ये किधर जाएगा, इधर विभव कम है। जैसे ही विभव दोनों का बराबर होगा, भाई ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, दोनों बगल ये तार, आप मान लीजिए कि जब ये आवेश इधर चला गया, तो बीच से हम तार को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो काट देंगे तो दोनों वस्तु, इस पे भी प्लस आवेश और इस पे भी प्लस आवेश आ जाएगा। इस तरह से हम चालक तार द्वारा आवेशन कर सकते हैं। यहाँ घर्षण नहीं किए, एक वस्तु आवेशित था तो बीच में तार जोड़ दिए, तार कौन सा, तो चालक तार, ऐसे वस्तु जो विद्युत का सुचालक होता है। भाई ऐसे बहुत सारी वस्तु जो विद्युत का कुचालक, ये आप लोग 9वीं-10वीं में पढ़ लिए होंगे ना, कुचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, जैसे बोर्ड है, प्लास्टिक है, रबर है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, कोई धातु है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित, तो विद्युत का चालक है, तो विद्युत का चालक तार जोड़ना है जिसमें विद्युत का चालन हो। तो ऐसे करने से ये आवेश क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि चालन द्वारा हम आवेशित करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम एक वस्तु को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, है ना, आवेशित वस्तु को दूसरे उदासीन वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, किसके द्वारा, तो चालक तार द्वारा। और चालक तार द्वारा वो तब तक आवेश इस वस्तु पे, उदासीन वस्तु पे आता है जब तक दोनों का विभवांतर बराबर ना हो जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन। इसको लिख लीजिएगा, है ना, यदि हम लिखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना, तो इसको आप लिख लीजिएगा। क्या क्या करते हैं, सबसे पहले एक आवेशित वस्तु के साथ एक चालक तार लगाते हैं, किस पे, एक उदासीन वस्तु पे। तो उदासीन वस्तु को ये क्या होने लगता है, आवेश यहाँ से हस्तांतरण चालक तार द्वारा इस पे आने लगता है, और तब तक आता है जब दोनों के विभवांतर बराबर न हो जाए, यानी दोनों के बीच विभवांतर शून्य न हो जाए, दोनों का विभव बराबर हो जाएगा तो तब तक आवेशित हो। आप बीच में तार आप काट देंगे तो दोनों वस्तु क्या हो जाएगा,
आवेशित हो जाएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। समझ गए? तो अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तब तक के लिए आप लोग को बाय, धन्यवाद, है ना। यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ